हम लोग सोल्व करेंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित, और प्लस जितने भी ट्रिक्स एंड ट्रिक होंगे वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस आर रिलीज्ड बाय द लेबर ब्यूरो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो इंडस्ट्रियल लेबर तो ये तो है ही, CPI एग्रीकल्चर लेबर के लिए भी है ही, रूरल लेबरर के लिए भी है ही। यहाँ CPI कंबाइंड, CPI रूरल हो गया, अर्बन हो गया, रूरल हो गया, ये करता है आपका NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो CPI रूरल वाला, अर्बन वाला, कंबाइंड वाला कौन करता है, तो वो NSO करता है। तो 4 नहीं होगा, 4 को आप काटो तो आंसर आपका A आ जाएगा। तो इसका A आंसर हो गया। Which index is likely to be most effect in the short run if tomato price rise sharply। अभी देखे थे CPI कमांड में NSO करता है, तो CPI में मैक्सिमम वेटेज जो होता है फूड एंड बेवरेज का होता है। कितना होता है, 45 से 86% लगभग होता है, 45% के आसपास होता है, ये ध्यान रखना। तो मैक्सिमम CPI में होता है, तो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा CPI को करता है। तो आपका CPI में, वैसे भी होलसेल प्राइस पे जो होता है ना वो CPI में काउंट होता है। तो इसमें CPI ओनली हो जाएगा, तो आंसर आपका B हो जाएगा। ठीक है, अरेंज द थर्ड देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन बैंकिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ दिया है। तो देखो इसमें 4 नंबर जो है 1969 में वो 14 बैंकों का वो नेशनलाइजेशन हुआ था, तो लास्ट में तो यही होगा। तो 4 वाला तो 1 तो कट गया, अब 3 ऑप्शन आ गया। उसके बाद देखते हैं, देखो यहाँ इंपीरियल बैंक जो है ना 1921 में, ये तो पढ़े होंगे, 1921 में हुआ था। और ये बंगाल सबसे पहले 1806 में ही हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ बंगाल, इसको बैंक ऑफ कोलकाता भी बोला जाता था। और ये जॉइंट स्टॉक बैंक जो है ना, ये इलाहाबाद बैंक था, वो 1860 में। तो ये आपका 1 2 3 4 इसका आंसर A हो गया। तो सबसे लास्ट वाला ये हो गया, उसके बाद 3। तो इससे आप एक ऑप्शन 3 4 करते तो फिर भी 2 ऑप्शन पे चल जाते। उसके बाद वैसे बैंक ऑफ बंगाल वाला सबसे पहले था, इससे भी आप 1 करके चले जाते इस पर। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। इसमें लिख रहा है अंडर द अपग्रेडेड FDI गाइडलाइन नॉन कंट्रोलिंग इन्वेस्टर फ्रॉम द कंट्री शेयरिंग ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया कैन इन्वेस्ट अप टू व्हाट % थ्रेशोल्ड थ्रू ऑटोमेटिक रूट। तो ये तो 10% था, आप लोग ने पढ़ा भी होगा FDI और FPI वाला में भी। तो ये इसका आंसर आपका B हो जाएगा। इसमें देखो FSDC के बारे में पूछा है, ये UPSC ने भी एक बार पूछ लिया था कि इसका चेयरमैन कौन होता है। तो FSDC फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो इसमें देखो इट वाज सेटअप इन 2010, डेट तो सही है 2010 में ही हुआ था, बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द पार्लियामेंट। नहीं, ये गैजेट, ये जो है आपका गैजेट नोटिफिकेशन से हुआ था, गैजेट नोटिफिकेशन से हुआ था, इससे नहीं हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये गैजेट से हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये इसका पहला गलत हो गया, पहला गलत करेंगे तो आंसर आपका वैसे ही आ जा रहा है 2 3। देख लेते हैं, चेयर करता है फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसमें जब UPSC ने पूछा था तो उसमें RBI लिख दिया था। ठीक है, तो इसको फिनांस मिनिस्टर चेयर करता है। और इसमें हेड ऑफ द मेजर फिनेंशियल सेक्टर RBI, SEBI, IRDA, PFRDA। इसमें आप सबका हेडक्वार्टर लिखेंगे कि RBI का कहाँ था, SBI का कहाँ था, IRDA का कहाँ है, IRDA का हैदराबाद है, और PFRDA का कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर लिखेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ही को याद होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसका नाबार्ड का देखो, नाबार्ड कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1982 में। एग्जिम बैंक भी कितना हुआ था, 1982 में ही हुआ था। सिडबी कब हुआ था, 1990 में हुआ था। सिडबी के लिए कौन सा कमेटी था, आप लोग कमेंट करेंगे। और NHB नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में। अब देखो इसमें रीफिनांसिंग एंड सुपरविजन ऑफ द रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ये तो सही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फिनांसिंग, ये भी सही है। MSME के लिए सिडबी लोन देता है, वो भी सही है। और रेगुलेशन ऑफ द रीफिनांस हाउसिंग, ये तो सही है। तो इसमें आपका आंसर D हो जाएगा, सब सही है। ठीक है, अभी नाबार्ड का मतलब चेयरमैन कौन है वो भी आप बताएंगे। देखते हैं ये कौन था, हाँ ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉलो ए फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट। फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट मतलब उसमें वहाँ का सेंट्रल बैंक कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, वो खुद मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे वैरी करता है। तो वियतनाम और चाइना है, वो मैनेज फ्री फ्लोट रेट है, मतलब वो मैनेज करता है, अपने इंटरवेंशन करता है उसमें, तो वो मैनेज फ्री फ्लोट रेट है ये। लेकिन USA या जापान का करेंसी स्ट्रॉन्ग है,
तो वो यूएसए जापान का सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करता है, इसीलिए वो फ्री फ्लोटिंग ये एक्सचेंज रेट में काउंट होता है। तो यही है यूएसए जापान वाला, ध्यान रखेंगे इसको। इंडिया में भी हम लोग क्या करते हैं, जब रुपी वीक होने लगता है डॉलर को सप्लाई कर देते हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग इंटरफेयर करते हैं इसमें। आरबीआई नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल क्या होता है, ये तो नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है। बायो फार्मा शक्ति अभी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी बजट में अनाउंस किया था। तो ये बायो फार्मा के लिए ये किया गया था इसमें कि एक्सपोर्ट हब बन जाए इंडिया। वैसे भी इंडिया को बोला जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता भी होगा। तो ये देखो कि स्कीम एम टू स्ट्रेंथेन इंडियाज डोमेस्टिक इकोसिस्टम फॉर बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर, तो सही है। ये आउटले 10,000 करोड़ था, ये याद रखेंगे 5 साल के लिए, ये भी सही है। इम्प्लीमेंटेड डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यही गलत है। इसमें था ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, तो फार्मा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर यही था। 3 गलत है, 3 को आप क्रॉस करोगे तो आंसर आपका ए आ जाएगा, 1 2 3। अभी बजट में एक और रहा था कि रेयर अर्थ कॉरिडोर आपका कहाँ कहाँ पर है, तो ये आप मैप में थोड़ा देख लीजिए। ये उड़ीसा में था, आंध्र प्रदेश में था, तेलंगाना में था और केरला में था। तो ये याद रखेंगे रेयर अर्थ कॉरिडोर, तो ये 4 स्टेट में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, ये तो ओजस डेल सलाडो था, ये तो पढ़े ही होंगे। आप देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, नाइल रिवर कहाँ है, इजिप्ट हो गया। अमेजन ब्राज़ील में। उसके बाद ये ड्यून्यूब, तो ये जर्मनी है। बोल्गा, ये तो रसिया। तो यहाँ ऐप का 5, देखो ऐप का 5 तो सब है। ए का देखते हैं, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद हाँ डी का 2 हो गया, डी का 2 चाइना, तो डी का 2, ए की आंसर है, ए आपका हो गया। आप इसमें आप कमेंट करना कि इंड कहाँ होता है। इंड जो होता है सब रिवर का, मिसिसिपी मिसौरी तो यूएसए का है, तो इसका इंड कौन कौन कहाँ कहाँ होता है, तो ये आप लोग कमेंट में करना। ये एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया था, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोलन हाइट इजराइल और सीरिया के बीच है, इंपोर्टेंट प्लेटो प्राइमली सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो इजराइल सीरिया इसमें भी है, इजराइल इसमें नहीं है, सीरिया, तो ये गलत हो गया। नन ऑफ। अब इसमें देखो कि इजराइल सीरिया, इजिप्ट है, इजिप्ट तो इस साइड है, इजराइल सीरिया, इराक नहीं है इसमें, तो ये लेबनान तो है ही ऊपर में, जॉर्डन भी है, तो आंसर आपका ए हो गया। वो जो मैप है ना वो वेस्ट वाला ज़रूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा बनाता है। जॉर्डन आप कमेंट करना है मेडिटेरियन सी में जॉर्डन टच करता है या नहीं, बॉर्डरिंग कंट्री है कि नहीं इसका मेडिटेरियन सी का। अब हम देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, ये मेरी टाइम चोक। देखो कारा इस्तेमस सेपरेटेड गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड ईस्ट ऑफ द अंडमान सी टू द वेस्ट, ठीक है। देखो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट मेडिटेरियन से, यहाँ देखो डायरेक्टली टू रेड सी थोड़ी करता है, मेडिटेरियन सी से आप मेडिटेरियन सी से ये क्या था, रेड सी में नहीं है, मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन के बीच है जिब्राल्टर, तो ये गलत है। तो ये आपका 2 गलत हो गया। 13 का देखेंगे तो 2 आप गलत करोगे, ये तो आंसर आपका ए आ जाएगा, ठीक है। आप देखते हैं सेंसर कॉल्ड एसेलेरोमीटर जो है फंडामेंटल किस लॉ पे, फिजिक्स पे डिटेक्ट कर सडन चेंज इन द मोशन, तो लॉ ऑफ इनर्शिया है ये, सडन चेंज उससे भी आप करते लॉ ऑफ इनर्शिया, तो जो फर्स्ट लॉ बोलता है तो वही लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो आपका ए आंसर इसका हो जाएगा। अब हम देखते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रिक डिलीवरी ड्रोन मैनेज इट्स पाथ बाय प्रोसेसिंग डिस्टिंक्ट फ्लाइट पैरामीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पैरामीटर डू नॉट चेंज देयर वैल्यू व्हेन ड्रोन अल्टर इट्स हेडिंग डायरेक्शन वाइल मेंटेनिंग ए स्टीडी स्पीड मतलब कांस्टेंट हो गया, अभी चेंज नहीं हो रहा। यहाँ देखो वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है, जो भी वेक्टर है तो वो तो घूमेगा, इधर उधर घूमेगा, तो हमेशा चेंज करेगा, तो आपका 1 3 तो होना ही नहीं है, 1 3 होना ही नहीं है, आंसर आपका बी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर, चेंज ही नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2 और 4। तो 15th हो गया। नेक्स्ट यहाँ देखो लिख रहा है अनुराग इज ब्राइट एंड सिंसियर स्टूडेंट इनरोल्ड इन द BCW ऑफलाइन स्प्रिंट बैच, अपने बैच का भी बड़ाई कर रहे हैं। वन डे अनुराग अराइव एट द लेट ऑक्यूपाई वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग, पीछे बैठता है, उसको वेरी बैक ऑफ द क्लासरूम एंड ही इज बिगिन टू राइटिंग एन ब्लैक बोर्ड,
द अनुराग फाइंड हिमसेल्फ लर्निंग फॉरवर्ड स्टिल अनेबल टू और द लेटर क्लियरली, उसको पीछे सबसे पीछे बैठता है, उसको क्लियरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको जब वो पीपीटी देता है वही लिखा है इंटरेस्टिंग सेम कलर आज तो पैराग्राफ, ये देखो रीड द पैराग्राफ रीड अनुराग लीड परफेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन। जब वो पीपीटी में पढ़ता है तो उसको हैंड आउट जो उसको मिलता है तो क्लियरली दिखता है। तो मायोपिया का केस है ये, तो उसको पूछ रहा है कि डॉक्टर कौन सा वो करेंगे उपचार, तो यही है डॉक्टर प्रिस्क्राइब डाइवर्जिंग लेंस यूज होता है उसमें मायोपिया। तो यही आपका आंसर हो गया, आंसर डी। देखो इन ए प्रेशर कुकर, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का। तो द टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक डिपेंड ओनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एरिया ऑफ द होल जो लीड है उस पर प्रेशर को डिपेंड करेगा, प्रेशर जितना बनेगा जल्दी खाना, उससे टेम्परेचर भी रिलेटेड होगा तो उतना जल्दी खाना बनेगा। वेट ऑफ द लीड पे भी डिपेंड करेगा कि जितना जल्दी वो सीटी उटी मारेगा, तो वेट ऑफ द लीड और एरिया ऑफ द होल दोनों पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम जो है इसे डिपेंड करेगा पहले बनेगा बाद में बनेगा, मतलब वो टाइम डिसाइड करेगा कितना जल्दी बनेगा फास्ट बनेगा। ये नहीं बताएगा कि फूड कुक डिपेंड्स मतलब किस पे, टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर नहीं बताएगा। वही पूछा टेम्परेचर एट विच फूड इज कुक मेनली अपॉन, तो ये टाइम बताएगा टेम्परेचर नहीं। तो आंसर इसमें 2 नहीं होगा, 2 को कैंसिल करो और आंसर आपका सी हो जाएगा। तो ये यूपीएससी का आंसर है। तो लैक्टोमीटर, ये हम दूध का प्योरिटी चेक करते हैं, मिल्क का प्योरिटी ऑफ द मिल्क, किस में, वो तो आर्किमेडिज प्रिंसिपल है। इससे ही हम शिप डिजाइन भी हम लोग करते हैं, शिप डिजाइन भी करते हैं आर्किमेडिज प्रिंसिपल से। ये क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु को पार्शियली या फुल्ली हम डुबोते हैं वाटर में किसी अदर मीडियम में, तो वो ऊपर से एक बायंसी फोर्स लगता है। तो वो आर्किमेडिज प्रिंसिपल क्या है, वह बायंसी फोर्स क्या होता है कि जितना डिस्प्लेस करता है वाटर को तो उसके बराबर होता है, मतलब स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है। तो यही वो क्या बोलता है, आर्किमेडिज प्रिंसिपल। तो ठीक है, 18 का ए हो गया, बी हो गया, सॉरी 18 का बी। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ हीट। देखो ये भी वाट क्या है, पावर का यूनिट है, ठीक है। यहाँ देखो केल्विन टेम्परेचर का, जूल है ये हीट का, ये भी हीट का है, कैलोरी भी हीट का है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट जूल है। तो ये याद रखेंगे, हीट का ऐसा यूनिट क्या है, तो जूल है। आंसर इसका बी हो गया। आप देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना लाइट कॉजेज द स्काई टू बी ब्लू। ब्लू किसके कारण, तो ये तो पता ही होगा, स्कैटरिंग है। देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो देखो कनकेव मिरर है, कन्वेक्स हम लोग किस में, गाड़ी में बैक के शीशा में करते हैं रियर इमेज देखने के लिए। वो क्या करता है, वो बड़ा सा इमेज को छोटा करता है, तो उसके अपोजिट कनकेव करता है, तो बड़ा करेगा तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि वाई डू पार्टिकल इन द स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी। वाई डू पार्टिकल्स इन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी दैन द पार्टिकल इन बॉइलिंग वाटर। इतना तो स्टीम में लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे जो जितना एनर्जी वो रखता है तो वो लेटेंट हीट होता है। तो लेटेंट हीट, तो बिकॉज ऑफ द स्टीम हैज एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। इसीलिए आप देखते हो भाप में जलते हो, आग में जलते हो, ज़्यादा दर्द किस में होता है, तो लेटेंट हीट वाले में होता है। क्यों होता है, उसका टेम्परेचर काफ़ी लेटेंट हीट होता है, उसमें काफ़ी उष्मा एनर्जी उसमें होती है। बाकी इसमें तो सेंसिबल हीट होता है जो आग उग में हम लोग देखते हैं, तो सेंसिबल हीट में उतना जलन नहीं होती है। तो ये भी एक रीज़न है। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, सबसे तो गामा को होगा, उसके बाद एक्सरे को होगा, उसके बाद अल्फ़ा, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फ़ा, मतलब सबसे ज़्यादा ये, उसके बाद एक्सरे। तो 2-4 होगा, देखो 2-4 होगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए। उसके बाद में 3-1 में देखते हैं, ये देखो उसके बाद बीटा का सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम अल्फ़ा रेज का होगा। तो 1 and 3, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो 23rd का आंसर ए हो गया। 24 नंबर देखते हैं, व्हेन कुकिंग ए डोमेस्टिक एलपीजी स्टोव यू नोटिस दैट द बॉटम ऑफ द योर कुकिंग वेसल आर गेटिंग ब्लैकेंड। पहले टेस्ट में भी क्वेश्चन था। तो डार्क सूट लेयर, क्या रीजन है उसको, तो इनकम्प्लीट कंबसन होगा जो फ्यूल है उसका। तो इसमें एयर होल स्टोव आर ब्लॉक्ड लीडिंग टू इनकम्प्लीट कंबसन। तो यही इसका आंसर है कि मान लो कुछ गिर गया, एयर ब्लॉक हो गया तो फुल कम्प्लीटली जला नहीं, इसी कारण। यहाँ और ऑप्शन तो ऐसे बेहुदे टाइप का बनाया हुआ है, तो ऐसे भी आप एलिमिनेट कर लोगे।
25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं रिगार्डिंग द कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ देखो कोल वाज फॉर्म्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर फ्रॉम द कंप्रेस्ड रिमेन्स ऑफ द एंशियंट मेराइन एनिमल से तो पेट्रोलियम वगैरह बनेगा, कोल कहाँ से बनेगा? तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ए को काटो आंसर आपका बी हो जाएगा, बाकी सब सही है, आप पढ़ लेना इसको। तो वही है, ठीक है। मीथेन नेचुरल गैस में प्राइमरली मीथेन होता है, सीएनजी हाई प्रेशर का ये होता है, बाकी पेट्रोलियम ये भाया फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता है, तो वो तो सही है। तो दोनों 2 और 3 सही है। अब देखते हैं, देखो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ द वाटर मोलिक्यूल, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना होता है? तो 18 होता है। तो ये 18 होता है, 16 इसका हो गया ओ का, इसका 2, 16 2 18, तो 18 होता है। तो मास ऑफ 0.5 मोल क्या होता है? मोल होता है मास अपॉन मोलिकुलर वेट, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। तो मोल कितना है? 0.5। यहाँ मास कितना है? मास हमको निकालना है क्वेश्चन में, और वेट कितना हो गया इसका? 18, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ग्राम हो जाएगा। आंसर इसका बी, 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ए आयरन नेल ड्रॉप इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टर्न ब्राउन। देखो ये भी याद रखना, दिस इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से वो पहले आता है, तो वो डिस्प्लेस कर देगा, खुद वहाँ पर चला जाएगा। तो ये CuSO4 प्लस Fe करेंगे, तो ये आपका Fe इधर चल जाएगा, तो FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा, ये डिस्प्लेस कर देगा Cu, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टेकन इन गेट रीड ऑफ द पेन इन द स्टोमक, गैसेस बन जाता है, हम लोग लेते हैं मिल्क ऑफ टू इंडाइजेशन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक बिकॉज ऑफ द ईस्ट बेस, तो ये सही है, दोनों एक्सप्लेन करेक्ट कर भी रहा है, तो ये हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग, तो ये एल्युमिनियम सल्फेट है, इसका यूज हम लोग कोगुलेशन में भी करते हैं, कोगुलेशन ऑफ द वाटर इन वाटर प्योरीफिकेशन, कोगुलेशन करते हैं, यूज करते हैं कोगुलेशन इन वाटर प्योरीफिकेशन में करते हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, ठीक है। और ये डाइंग ऑन प्रिंटिंग में भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो फायर रेजिस्टेंस क्लोथ एल्युमिनियम सल्फेट, इसे याद रखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी कॉज ऑफ द स्मॉग इन द एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑक्सीजन, ओजोन, और देखते हैं आगे, यहाँ देखो ये हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो एसिड रेन भी पढ़े होंगे, उसमें भी ये यूज़ होगा। 2 तरह के स्मॉग होता है, एक केमिकल और लंदन या सल्फ्यूरस स्मॉग होता है। इसमें क्या क्या होता है? SO2 और पार्टिकुलेट मैटर के कारण जो बनता है स्मॉग, तो वो होता है। एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, ये होता है NO2 भी, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह, ये सब जो पैन होता है, ओतरी होता है, उसके कारण होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग, तो ये होता है लंदन स्मॉग, केमिकल स्मॉग या सल्फ्यूरस स्मॉग, ये फोटोकेमिकल स्मॉग, 2 तरह के होते हैं। गैसोहोल क्या है? तो अल्कोहल में पेट्रोल मिला देंगे, तो इथाइल अल्कोहल प्लस पेट्रोल गैसोहोल हो गया, तो आंसर इसका ये हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नॉट सिंथेटिक वन? तो नियोप्रीन तो आपको पता होगा कि ये आपका नेचुरल है। टेफ्लॉन तो पता होगा आपका कि ये सिंथेटिक है ना, ये भी है। नॉट सिंथेटिक वन पूछ रहा है। नियोप्रीन ये रबर का होता है ना, तो यहाँ ये लेक्सॉन भी, ये सब सिंथेटिक है। ये फैब्रिनियन जो आंसर ए है, जो कि सिल्क वार्म से होता है, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ठीक है। फैब्रियन वो सिल्क वार्म होता है ना, सिल्क वार्म, उसी से वह फैब्रियन निकलता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आंसर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ द हैवी वाटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन, तो यही था, ये मॉडरेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ये DTO वही है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स करेक्टली मैच द प्राइमरी फंक्शन विथ लिविंग सेल? इसका ऑप्शन बी देखो, राइबोज, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस ऑफ द कम्प्लेक्स लिपिड एंड डिटॉक्सिकेशन, ये तो लीवर में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होगा, तो गलत है।
serve as the primary site for the protein synthesis are found in both prokaryotic and eukaryotic cell में, तो राइबोसोम में, तो ये सही है, तो यही इसका आंसर है। बाकी यहाँ देखो पैकेज करते गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम थोड़ी होता है। इसमें देखो क्लोरोप्लास्ट ये एनिमल में, थोड़े प्लांट में होता है। यहाँ देखो टीबी इज ए क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज दैट प्राइमरली अटैक ह्यूमन लंग्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम होता है, स्प्रेड प्राइमरली थ्रू द एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड, ये तो सही है। बीसीजी टीका इसी के लिए अगेंस्ट द सम फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों सही है, तो इसका आंसर करेक्ट पूछा है, तो दोनों सही है। ये valve inside the vein prevent the backward flow of the blood especially in the lower limbs, सही है। during the movement contraction surrounding skeletal muscle squeeze and vein are push blood forward while valve open in the forward direction and snap shut to stop backflow, this is known as skeletal muscle pump। तो ये इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, भाल्व का मैकेनिज्म है ये, तो आंसर इसका ए हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। सर्टेन प्लांट रिक्वायर एक्सपोजर टू स्पेसिफिक सीजनल ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस बिफोर दे कैन ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव ग्रोथ टू फ्लावरिंग। यहाँ देखो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उसको खाना बनाने के लिए होता है, वो ग्रोथ के लिए नहीं है। यहाँ फोटो पेरियोडिज्म ये जो है वो लाइट के कारण वो ग्रोथ होता है फ्लावरिंग का, तो ये इसका आंसर है। ट्रांसपीरेशन तो वाटर लॉस ही तो होगा नहीं। हेड्रोट्रोपिज्म ये वाटर के लिए होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ देखो स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन इन द फूड स्टोरेज, ये सही है। ये अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो को मॉडिफिकेशन ट्यूबर फूड, ये भी सही है। टर्निप जो है ये टैप रूट है ना, ये एडवेंटिशियस रूट नहीं है, ये टैप रूट है। तो 3 गलत हो गया, कैंसिल करोगे, आंसर ए आ जाएगा 38 का ए। यहाँ 39 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलरेट द 2 डिस्टिंक्ट सेलुलर फ्यूजन इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में पूछ लिया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर ये है। इसमें देखो पहला में 2 प्रोसेस होता है, इसमें मेल गेमेट में एक में डायप्लोइड जाइगोट बनता है, इसमें दूसरा से आपका ट्राइप्लॉइड इंडोस्पर्म बनता है, तो ये याद रख लेना। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वास्कुलर प्लांट वाइडली यूज टू कमर्शियल पैकिंग मटेरियल फॉर शिपिंग लिविंग प्लांट फ्लोरिंग बिकॉज ऑफ द रिमार्केबल एबिलिटी टू होल्ड वाटर लाइक स्पॉन्ज, ये तो स्पैग्नम है। और बाकी ये सेरेगेसम क्लैमोडोनास जो है ये सब एल्गी है, इसका आंसर स्पैग्नम हो गया। 41 नंबर देखते हैं, ह्यूमन ओवुलर डू नॉट कोलैप्स इंटायरली फ्लैटेंड और ड्यूरिंग द इंटेंस फोर्सफुल एक्सपिरेशन द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन इज द रेसिडुअल वॉल्यूम विच प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स। तो ये दोनों इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, आंसर इसका पढ़ने से ही लग रहा है और जानते भी हो। 41 का ए हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 42 नंबर, द मैट्रिक्स ऑफ द बोन टिश्यू owes its characteristic hardness and non-permeable structure nature of to heavy deposition of the which organic and inorganic component। तो कैल्शियम साल्ट और कोलेजन प्रोटीन होना फाइबर है, आंसर इसका बी हो गया। अब हम देखते हैं ये 43 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज जो तो फॉलोइंग कमेटी कंस्टिट्यूटेड अर्लियर, तो इसमें याद रखे थे क्या, बैग लेकर पटना जाओ। तो बी से बलवंत राय मेहता कमेटी हो गया, ए से अशोक मेहता कमेटी, जी से जीवीके कमेटी, एल से एल एम सिंघवी कमेटी, पी से पीके ठंडन कमेटी। तो ये इसका सीक्वेंस है। ये बलवंत राय 3 टायर सिस्टम था और अशोक मेहता का कितना था, 2 टायर था, तो ये याद रखेंगे। क्रोनोलॉजी भी आपका हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता। अब देखो जोनल काउंसिल के बारे में बोलता है, पंडित नेहरू के टाइम में यह आया था, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही बनाया गया था। यूनियन होम मिनिस्टर चेयरपर्सन इसके हैं और वाइस चेयरमैन तो सीएम होते हैं। दे हैव अथॉरिटी टू रिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट। अथॉरिटी नहीं होता है, वो डिस्कस कर सकता है, रिजॉल्व मतलब ये अपना बोल सकता है, एडवाइस दे सकता है, लेकिन वो अथॉरिटी उसके पास नहीं है। तो 3 गलत है, 3 गलत करोगे और दोनों सही है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा द स्टेट असेंबली विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट, ये नहीं, ये गलत है।
इसमें तो 20% वाले भी जीतते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाता है। ये इंडिया में इलेक्शन में भी लोकसभा में है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो ध्यान रखना, लोकसभा स्पीकर पोस्ट गोज मेजोरिटी पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर अपोजिशन। नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ये उसका जो रूल बुक है उसके अनुसार है। तो ये भी गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया। करेक्ट इसमें पूछा है तो कोई भी नहीं है। ये ध्यान देना, हमेशा ये करेक्ट इनकरेक्ट वही फंसा लेता है क्वेश्चन में। 46 नंबर देखते हैं, अंदर आर्टिकल 26 इसमें पूछ रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, इसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या क्या है। तो पब्लिक हेल्थ ऑर्डर ये तो है ही, मोरालिटी भी है, ये सॉवरेनिटी और डिसेंसी तो आर्टिकल 19 में आता है। तो ये नहीं है, 3 और 5 को काटो तो ओनली 3 है, ओनली 3 आंसर इसका हो गया। इन इलेक्शन ऑफ द सीट ऑफ द राज्यसभा इफ 2 and more कैंडिडेट सिक्योर इक्वल नंबर ऑफ वोट देन हाउ इज़ द विनर डिसाइडेड। तो ये तो लॉटरी बेसिस पे हो जाता है ना, तो विनिंग द डिसाइडेड बाय द ड्राइंग लॉट्स, तो आंसर इसका डी हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द विथ रिफरेंस टू द सबऑर्डिनेट जुडिशरी इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करंटली हैव द पावर टू इशू रिट, ये तो गलत है ना, फंडामेंटल रिट इशू करने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही पावर है। कौन कौन सा आर्टिकल है इसका? 32 है, इसका 226 है। और रिट 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट करना। और पोस्टमार्टम रिट कौन से रिट को बोला जाता है आप लोग कमेंट करना। ए सेशन जज कैन इम्पोज कैपिटल पनिशमेंट इन क्रिमिनल केसेस ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द हाई कोर्ट। में प्रायर नहीं होता है, पोस्ट होता है। आपने डिसीजन दे दिया, उसके बाद वो डिसाइड करेगा सुप्रीम ये हाई कोर्ट, तो प्रायर नहीं अप्रूवल होता है, पोस्ट अप्रूवल होता है सुप्रीम कोर्ट आदि हाई कोर्ट का। तो आंसर इसका ये आपका गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो दोनों इसका गलत हो गया। 48। अब ये देखते हैं तीसरा, द अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑफ द प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये सही है, तो ओनली 3 इसका सही है। ये पूछ रहा था, ये कितना है आर्टिकल 233। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो कि 42 और 40 ये दोनों अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछते हैं। ये इमरजेंसी भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है आप लोग कमेंट करना। 42nd अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट इन ए स्टेट 6 to 1 year एट ए टाइम। तो ये सही है। 44th अमेंडमेंट एक्ट लिमिटेड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट टू इम्पोज इन ए स्टेट 1 year। 1 year नहीं था, 3 year था ये, तो ये गलत है। ये तो सही है। 44th अमेंडमेंट ये लिखा है कि सिंपल मेजोरिटी से बाद में 2 month के भी दिन, पहले 1 month था अब 2 month कर दिया था, तो ये भी सही है। तो आंसर आपका 1 and 3 है, 2 गलत है। 2 गलत करोगे आंसर आपका 1 and 3 आ जाएगा, तो ए हो गया। 58th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेफरेंस टू आयरन ओर इन इंडिया। हेमेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन ओर यूज्ड इन द करेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया। तो ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। मैग्नेटाइट डिपॉजिट इन इंडिया आर मेनली कंसनट्रेटेड इन वेस्टर्न घाट रीजन। तो हो सकता है उधर कर्नाटका वगैरह ये सब जो है ना उसका, तो हो सकता है ये। उड़ीसा इज द नियरली हाफ ऑफ द इंडिया आयरन, ये तो सही है। तो मुझे लग रहा है तीनों सही होगा और तीनों सही भी है, तो आंसर इसका ए है 50 का। 51 नंबर को कहते हैं, व्हिच टाइप ऑफ वोल्केनो इज नोन टू बी द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफेन इम्पटिंग इट्स मैग्मा चैम्बर सो रेपिडली दैट सबमिट कोलैप्स। देखो, जब ये सबमिट कोलैप्स, यही इसका इनवार्ड, तो ये तो कैल्डेरा था ना, कैल्डेरा। एक फेमस एग्जांपल येलो स्टोन नेशनल पार्क है, कहाँ पर है? यूएसए में। ये इसका एग्जांपल है कैल्डेरा वोल्केनो का। यहाँ देखो वार्म करेंट कौन सा पूछ रहा है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया इस साइड है ना, तो इधर से आएगा तो ईस्ट करेंट, तो ये गर्म वाला होगा। इधर से आएगा तो ये कोल्ड वाला होगा, तो वेस्ट वाला कोल्ड हो जाएगा, ईस्ट वाला वार्म हो जाएगा। तो आंसर इसका ये हम बोल तो कोल्ड ही है, ये भी कोल्ड है, अंटार्कटिका वाला। 53rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फैक्टर कंट्रोलिंग सॉइल फॉर्मेशन। इसमें सब है, टाइम के साथ भी प्लांट मटेरियल, रिलीफ, ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, सब पे इम्पैक्ट डालता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है। यहाँ देखो, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, सर क्रीक तो वेस्टर्न है, नामचावर तो हिमालय का वो ईस्टर्न पॉइंट है, और किबिथु तो यही है आपका अरुणाचल प्रदेश वाला। तवांग जो है ये भूटान और तिब्बत से बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब देखो, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म। देखो, लैंड फॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी भी पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है इससे, तो उसको तैयार कर लेना, नहीं तो बोलना, कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर।
कैरीज थे। ये तो बनता है ना, ये हॉर्न बनता है, ये वाला जो लेक बनता है इसको सर्की बोलते हैं। आर्टिस्ट यही ये बनता है। एरेट्स ये है, जो दो को मिला देंगे तो हॉर्न, ये ऊपर वाला पार्ट होता है ग्लेशियर वाला। और यू शेप वैली ग्लेशियर, तो ये तो बनता है, यू शेप वैली बनाता है ग्लेशियल थ्रॉट से। ड्रमलिन डिपोजिशन, यहाँ देखो इरोजनल पूछा है, तो ये क्या है, डिपोजिशनल है। ये डिपॉजिट करता है, ये बनाता है, ये इस साइड में जो डिपॉजिट करता है आपका सैंड, ये सब जो पत्थर उत्तर है, तो ड्रमलिन। ये डिपोजिशन 5 नहीं होगा, बाकी 1 2 3 4 सब होगा। तो आंसर इसका बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर वेरिएशन विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर लेयर। तो देखो इसका, देखो ये मेजोस्फेयर वाला पॉइंट देखते हैं। मेजोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेडी इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें डिक्रीज कोल्डेस्ट लेयर होता है, कोल्डेस्ट लेयर होता है। वैसे भी आप 3 काट दूंगा, करेक्ट पूछा है, 3 गलत है, ऑल ऑफ द अबव होगा ना, 2 पर आ गए इसमें। उसके बाद देखो 1 2 तो सही होगा ही। 4 नंबर देखते हैं। टेम्परेचर इन द थर्मोस्फेयर कैन बी एक्सट्रीमली हाई बट लो डेंसिटी ऑफ द एयर, मीन्स लो डेंसिटी होता भी है वहाँ ऊपर पे, हाईएस्ट लेयर है ये। इट वुड नॉट फील हॉट टू एन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। तो ये सही आंसर इसका है, आंसर बी हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू डेमोग्राफी इन इंडिया। देखो MMR तो 84 88 के आसपास है, और SDG गोल कितना 17 है, तो ये तो सही है कि मोर देन, तो ये सही है। तो टोटल फर्टिलिटी अभी भी न्यूज़ में था 1.9 है इंडिया का। बिहार का कितना है आप लोग कमेंट करेंगे। रिप्लेसमेंट लेवल जो है 2.1 था, देखो इसको यहाँ लिख दिया है 2.1, इससे ज़्यादा कहाँ कम ही है ना, तो 2 गलत हो गया। यहाँ देखो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज मोर देन 30 का 25 27 28 के आसपास रहता है, तो ये भी गलत है। तो आंसर आपका ओनली 1 करेक्ट पूछा है, तो ओनली 1 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो which of the following factor play significant role influencing distribution of temperature across the earth surface। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है, जितना ऊपर जाओ ठंडा होते जाएगा। एल्टीट्यूड पे भी होगा, और ओशियन से जितना नज़दीक वहाँ टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर होगा। ओशियन करंट जहाँ पर होगा, कहीं पर ठंडा ओशियन करंट है तो वहाँ ठंडा मौसम होगा, जहाँ गर्म वाला है गर्म होगा। क्लाउड कवर तो टेम्परेचर को रोकेगा, उस पर भी टेम्परेचर डिपेंड करेगा। तो ऑल ऑफ द एबव इसका 58 का हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो गया। 59 नंबर देखते हैं। देखो अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, याद रखना रोटेशन से डे एंड नाइट होता है, डे एंड नाइट, और रेवोल्यूशन से सीजन का चेंज होता है, और डे एंड नाइट का लेंथ भी चेंज होगा, तो ये याद रखना। देखो अर्थ रोटेशन ऑन इट एक्सिस सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ सीजन, नहीं तो ये डे एंड नाइट बताए, तो 1 गलत हो गया। तो आप देखते हैं 1 गलत करोगे तो ये गलत हो गया, ठीक है। आप देखते हैं 2 ऑप्शन पे हम लोग आ गए। 2 3 तो 2 3 दोनों में है, 2 3 सही ही है। अब देखते हैं 4th नंबर, अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ द डे एंड नाइट प्राइमरी रिवोल्यूशन लिख दिया है, यहाँ रोटेशन होगा ना, रोटेशन अभी देखे थे, तो आंसर इसका गलत हो गया। तो 4 गलत हो गया, ये आंसर केवल बी हो गया। बाकी पढ़ लेना, वही लिखा हुआ है कि अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, रेवोल्यूशन हुआ तो टिल्ट एक्सिस भी है, तो सीजन में लेंथन वायरिंग में और चेंज इन द सीजन होगा, तो ये सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इन द डोडा बेटा पिक सिचुएटेड। नीलगिरी, अब नीलगिरी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वहाँ मीट करता है, कौन से नेशनल पार्क में करता है, ये UPSC का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। यमुना का देखो चंबल, सिंध, केनवा, बेत, ये सब तो है ही। घाघरा, सोन, ये तो गंगा का है, तो 3 5 तो होगा नहीं, 3 5 3 गलत कर दो, यही आंसर इसका ए हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं। हु डिस्क्राइब्ड सिंध वार इज द टेल ऑफ द अफगान स्टॉर्म। टेल ऑफ द अफगान स्टॉर्म 1843, ये तो चार्ल्स नेपियर थे ना, चार्ल्स नेपियर, तो यही सिंध पे वो किए थे। तो इसका आंसर आपका स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सही है ये। आप देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 1857 एसेंशियन का था, तो ए का 4 हो गया, ए का 4। उसके बाद द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो विनायक दावर, बी का 1 हो गया, तो आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। बाकी और असबाब बगावत ये सैयद अहमद खान का था। आरसू मजूमदार, इसका था सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन 1857, तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है 1857 पे, 1857 में, तो ध्यान रखना। देखो यहाँ पर वुड डिस्पैच के बारे में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है, सही है। इस्टेब्लिश किया थे ये कलकत्ता मदरसा बॉम्बे, रिकमेंडेशन दिए थे इस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये भी सही है।
रिकमेंडेड इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्राइमरी लेवल, नहीं हायर लेवल पे था, या प्राइमरी लेवल पे नहीं था, ये वर्नाकुलर में था, तो 3 इसका गलत हो गया। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड, ये भी था, दो प्राइवेट एड्स है, तो ओनली 3 इसका करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर ये इसका स्टेटमेंट गलत है। अब हम देखते हैं ये मैचिंग, देखो ये विडो रीमैरेज एसोसिएशन तो ढोंडो के सब करवे का था ना, तो सी का 1 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी एक सर्वेंट ऑफ इंडिया गोखले हो गया, सोशल सर्विस लीग तो ये तो NM लोखंडे था, सेवा समिति ये HN कुंजरू था, तो ठीक है, ये याद रखना है इसको। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन, ये तो ये था सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, तो A का 2 हो जाएगा, A का 2 हो गया। बी का देखते हैं बॉम्बे एसोसिएशन, ये तो इसका था जगन्नाथ शंकरा सेठ, तो इसका ये हाँ बी का 1 ही होगा। सी का देखते हैं मद्रास महाजन सभा, तो सी का 4 ही तो सही है, मद्रास नेटिव, ये ठीक है, आंसर इसका ए हो गया। हु वाज द थर्ड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट था, कौन से सेशन का था? 1917 में। सरोजनी नायडू 1925 में, कानपुर वाला, ये कोलकाता वाला। और नीली सेन गुप्ता ये 1933 में थे, तो यही था नीली सेन गुप्ता। देखो ये गांधीवाज इंक्लूडेड इन चंपारण एग्रेरियन कमेटी, तो ठीक, इसका चेयरमैन कौन था आप लोग कमेंट करेंगे, वैसे बता देता हूँ, FG सलाई, ठीक है, 5 मेंबर थे टोटल। मेंबर कौन कौन थे आप लोग कमेंट करेंगे। और एक्सेप्टेड एक कमेटी रिकमेंड 3 कठिया सिस्टम एबॉलिश करने के लिए किया था। 3 कठिया सिस्टम क्या था? 3/20 बताएंगे। करेक्टली इन्फर्ड, तो ये था मूवमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एग्रेरियन रिफॉर्म लेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड एग्रेरियन रिफॉर्म, ये तो था आंसर इसका सी। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी फ्रॉम द फ्लोइंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का चांस, ये पेपर में भी आया था एक दिन, बहुत बड़ा आर्टिकल, और इसका बहुत ये न्यूज़ में था। ही हायर्ड जापानी शिप, ये ADO में भी पूछा था 1914 में। चैलेंज डिस्क्रिमिनेटरी इमिग्रेशन पॉलिसी ऑफ द कनाडा, द वॉयज इंडेड टिपिकली व्हेन द पैसेंजर रिटर्निंग टू द इंडिया क्लासेस ब्रिटिश अथॉरिटी आर द बज नियर कोलकाता, तो ये आपका कामागाता मारू इंसिडेंट है ये। इसमें कौन हायर किए थे शिप को? तो बाबा गुरदीप सिंह, तो ये इसका आंसर है। ये ADO में भी पूछ लिया था एग्ज़ाम में, ठीक है। 78 नंबर देखते हैं। हु डिस्क्राइब द विड्रॉल ऑफ द NCM नेशनल कैलेमिटी, तो SC बोस थे ना। वर्ड पाकिस्तान फर्स्ट क्वाइन 1933 के से, ये कौन थे? रहमत अली थे ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे ये, तो चौधरी रहमत अली थे। महात्मा गांधी मेड ए स्टेटमेंट, द पावर व्हेन इट कम्स इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट विल बी द फॉर देम टू डिसाइड होम इट इज़ प्लेस्ड, तो ये किसका स्टेटमेंट कब दिए थे महात्मा गांधी जी ने? ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में दिए थे, 1942 के टाइम में। डायरेक्ट एक्शन डे कब था? 16 अगस्त 1946 में। 1946 में, यहाँ देखो डेवलपमेंट रिलेटेड कैबिनेट मिशन प्लान इसी के रिस्पांस में आया था, तो आंसर 46 वाला ही होगा, आंसर सी। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, तो ये 18 जुलाई को आया था, 18 जुलाई, तो ये भी ADO में पूछ लिया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 90 कब आया था? तो 18 जुलाई को, तो ये याद रखेंगे। इट प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ द इंडिया पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन ही स्टेट किया था, तो ये सही है। उसके बाद ये ऑफिस ऑफ द वाइसराय वाज एबोलिश्ड, तो ये भी सही है। और कॉमन गवर्नर जनरल वाज एडमिनिस्टर्ड, एक कॉमन नहीं था, दोनों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए अलग अलग था, तो ये गलत हो गया। 3 गलत करोगे आंसर आप A पे पहुंच जाओगे। अब इसमें जो जूनागढ़ था, जूनागढ़ कब सम्मिलित किया गया था बताओ? तो ये 1948 को, और हैदराबाद भी ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में। और जम्मू कश्मीर कब हुआ था इंडिया में? जुड़ा था 26 अक्टूबर 1947 में जुड़ गया था इंडिया से, तो ये याद रखेंगे। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी फ्रॉम द फॉलोइंग क्लू। देखो ही प्रेज्ड नियो हिंदुइज्म, रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, emphasis different religion are merely different part to the same God. He founded the organization 1897, combined spirituality and social service. देखो ये his work
योग, राज, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा, ये तो विवेकानंद जी थे ना, विवेकानंद। इस चिकागो में कब दिए थे भाषण? चिकागो में ये 1893 में दिए थे। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस इसके बारे में बोले थे क्या? स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट ऑफ द बंगाल, स्पिरिचुअल फादर बोले थे, ठीक है, मॉडर्न नेशनलिज्म ऑफ बंगाल का। तो ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे इनको। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच न्यूज़पेपर फोर्स टू क्लोज ड्यू टू द लाइसेंसिंग रेगुलेशन? जेम्स एडम, जॉन एडम्स के टाइम में आया था ये 1823 में। ये तो मिरातुल अखबार था, किसका था ये दादा भाई नौरोजी के टाइम, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सभा था काउंसिल ऑफ ये इल्लर्स मेंबर का था, ये तो है। समिति था पॉपुलर ट्राइबल असेंबली था। बाली तो ये टैक्स था, ट्रिब्यूट टू द चीफ, ये तो ठीक है। जन ट्राइबल कम्युनिटी, तो यही इसका था। ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो यही है आंसर इसका। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली द राइज ऑफ द मगध? राइज का क्या क्या कारण था? तो आयरन ओर था, मतलब वहाँ आयरन का खोज हो गया था, तो ये रीज़न था। फर्टाइल गैंगटिंग प्लेन भी था, रिवर का रूट भी था वो ट्रेड उडेड करने के लिए। एब्सेंस ऑफ द राइवल स्टेट इन द नॉर्दर्न इंडिया, ये तो गलत है ना, ये उसमें कौशल था, अवंती था, बज्जी था, तो राइवल कहाँ से एब्सेंस हो गया? तो 4 तो गलत है और 1 2 3 सही है, ए आंसर इसका हो गया। अच्छा क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोथल नॉन पोर्ट डॉकयार्ड, यहाँ पोर्ट था, मैरीटाइम ट्रेड, तो ये सही है। आप बताएंगे चेस का यहीं मिला था लोथल में। मोहनजोदारो लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, रावी पे हड़प्पा था, ये इंडस पे था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और कालीबंगन एविडेंस ऑफ द प्लॉग एग्रीकल्चर फील्ड डिस्कवर्ड, ये तो सही है, तो आंसर 1 और 3 हो जाएगा, तो ओनली 2 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बोला गया है। द यूज ऑफ आयरन टूल कंट्रीब्यूटेड एक्सपेंशन ऑफ गैंगटिंग प्लेन, ये सही है। पेंटेड ग्रे वेयर जो है एसोसिएटेड विद लेटर, ये तो सही है। लेटर वैदिक टेक्स्ट मेंशन एंड वाइड स्प्रेड सिल्वर कॉइन, वाइड स्प्रेड कहाँ था? ये तो बाद में आगे हुआ था सिल्वर कॉइन, तो ये गलत है 3, तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेटर वैदिक पीरियड विटनेस्ड द राइज ऑफ टेरिटोरियल किंगडम इन द नॉर्थ इंडिया, रीजन क्या दिया हुआ है? तो ठीक है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ द आयरन टूल हेल्प इन क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड एक्सपेंशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, आंसर इसका ए हो गया। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुगल फेस्ड प्रोलॉन्ग रेजिस्टेंस इन द दक्कन, दक्कन ट्रेन रिलीजियस रीजनल पॉलिटिक्स फेवर्ड लोकल पावर, तो उस समय कौन था? मलिक अम्बेर था ना, जो एकदम पूरा मुग़ल को नाक में दम कर दिया था, तो ये सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। गोरिल्ला वारफेयर उसको आते रहता था, तो यही एक रीज़न है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो सुलह कुल, ये तो क्या था? ये यूनिवर्सल पीस के लिए था, तो ए का 2 हो गया, ए का 2। बी का देखते हैं, इबादत खाना, ये तो रिलीजियस डिस्कशन के लिए बनाए थे, तो बी का 1 हो गया, आंसर इसका ए ही हो गया। और देख लेते हैं मजहर 1579 में किए थे रिलीजियस ये मैटर के लिए, डिक्लेरेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस, ये दीन इलाही स्पिरिचुअल ऑर्डर बाय अकबर था, तो दीन इलाही धाम भी, इसको धाम भी बनाया गया था, तो ए आंसर इसका हो गया। 84 नंबर देखते हैं, पीकॉक थ्रोन बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये तो शाहजहाँ था ना, हम देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश शाहजहानाबाद एज द न्यू इम्पेरियल कैपिटल ऑफ द मुगल, शाहजहाँ। उसके बाद देखो यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच, दारा सिको, मजम उल बहरेन तुथाई, औरंगजेब फतवा आलमगीरी, सही है। यह देखो जहांगीर आयन अकबरी, तो अबुल फजल था ना, अबुल फजल, तो ये गलत है, आंसर इसका यही सी है। और शाहजहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ जमा मस्जिद थे, यही बनाए थे। 87 नंबर देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू इंडिया EFT है, ये 71st मेंस में भी पूछा था, टेपा और EFT है। और टेपा देखो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग, किसके कौन कौन से कंट्री, तो आइसलैंड भी था, नॉर्वे था, लिंचेस्टीन था और स्विट्जरलैंड। लिंचेस्टीन जो है डबल लैंडलॉक कंट्री है, डबल लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सा है? 2 ही है डबल लैंडलॉक, एक तो है लिंचेस्टीन और एक है आपका उज्बेकिस्तान, तो ये याद रखेंगे डबल लैंडलॉक में। टोटल 44 लैंडलॉक कंट्री है। अब देखते हैं, लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ EFTA हैंस पार्टी ऑफ टेपा ऑफ इंडिया, तो ये दोनों को 100 मतलब मार्केट ट्रेड होने के लिए किया गया था कि 100% मार्केट एक्सेस देगा इंडिया को, नॉन एग्रीकल्चर और इंडियन प्रोडक्ट को।
तो इसमें 5 को छोड़ के सब है, 5 को हटाओ तो बाकी ये आंसर बी हो गया। इसमें देखो सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज जो है 2025 का, इसको इकोनॉमिक्स का नोबेल बोला जाता है। सेवरेज बैंक द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए उसको सेवरेज रिक्स बैंक प्राइज भी बोला जाता है। तो ये किसको मिला था? तो इसका हम लोग ट्रिक याद किए थे क्या, पीटर ने इसमें देखो, इसमें नेम भी होगा ना, पीटर ने फिलिप को पैसे के लिए जान से मार दिया। तो पीटर ने फिलिप को पैसे के लिए, पैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जान से जोएल मोकियर जान से मार दिया। तो ये इकोनॉमिक्स का ऐसे याद किए थे। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक्सचेंज रेट के बारे में। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ द सिंपली प्राइस ऑफ द वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। तो ठीक है, ये परचेजिंग पावर वो बास्केट में देखते हैं। तो एक्सचेंज रेट इज डायरेक्ट कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ द आइडेंटिकल बास्केट ऑफ द अक्रॉस द कंट्री। तो ये भी सही है। और व्हेन नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल टू पीपी एक्सचेंज रेट, पीपीपी, दी करेंसी आर सेड टू बी एट द परचेजिंग पावर रेट। तो नॉर्मल स्टेटमेंट तीनों सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, कोई भी नहीं है, तीनों सही है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट अल्टरनेटिव फ्यूल क्लासिफाइड असाइन टू द डाईमिथाइल ईथर विच रिसेंटली डेवलप्ड बाय CSIR NCL, क्लीन अल्टरनेटिव टू द LPG। देखो LPG क्राइसिस भी हुआ था, वे आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में बताना कौन कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। एक में इंडिया चला था, एक US ने चलाया था। तो देखो पहला जनरेशन जो बायोफ्यूल था वो किसका था? तो ये क्रॉप रेसिड्यू से बनाते थे। इसमें इथेनॉल इसी का एग्जाम्पल है, इथानॉल। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन वाला देखेंगे, वो क्या था उसमें, ये नॉन फूड से था सेकेंड जनरेशन वाला, ये इसी का एग्जांपल है डाईमिथाइल ईथर। तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी थर्ड जनरेशन किससे बना था? ये एक्वेटिक प्लांट से, जैसे एल्गी वेल्गी से बनता था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बायोडीजल। और फोर्थ जनरेशन वाला GMO से, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनेगा। ये फोर्थ वाला क्या होगा, सिंथेटिक गैसोलीन। तो ये आप याद रखेंगे सबको। पहला वाला फर्स्ट जनरेशन किस पे था? क्रॉप रेसिड्यू पे। दूसरा वाला था नॉन क्रॉप रेसिड्यू पे, डाईमिथाइल ईथर वाला। पहला इथेनॉल, तीसरा बायोडीजल हो गया एल्गी वगैरह से, एक्वेटिक प्लांट से। और फोर्थ वाला GMO से बनेगा, सिंथेटिक गैसोलीन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्लासीफाई इकोनॉमी इनटू एडवांस इकोनॉमी एंड इमर्जिंग मार्केट डेवलपमेंट इकोनॉमी विच ऑफ द बेस्ड ऑन द विच फॉलोइंग पैरामीटर। ये तो पर कैपिटा इनकम तो है ही, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन है ही, और ओपननेस है, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल सिस्टम, जो ग्लोबलाइजेशन वाला इम्पैक्ट है। गिनी कोफिशिएंट तो इनइक्वालिटी दिखाता है, इसको कोई इसमें काउंट करने का, तो फोर्थ गलत हो गया, फोर्थ को काटो, आंसर आपका 1 2 3 हो जाएगा। गिनी कोफिशिएंट कितना अभी है इंडिया का, और कौन सा रैंक है? इंडिया का 4th रैंक है। और गिनी कोफिशिएंट कितना 0 to 1 क्या दर्शाता है ये बताना। और कौन सा कर्व है? लॉरेंज कर्व है, याद रखना कौन सा कर्व इसको दिखाता है इनइक्वालिटी को, तो वो भी आप बताना। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंदर द न्यूली इम्प्लीमेंटेड इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, तो इसमें पूछा मैंडेटरी प्रेयर गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर द ले ऑफ द रेजिंग हाउ मेनी वर्कर। पहले था कि 100 में से ज़्यादा करना है आपको तो परमिशन लेना पड़ेगा, अब इसको 300 कर दिया कि 300 तक आप ले ऑफ ऐसे कर सकते हैं विदाउट परमिशन के। तो आंसर इसका सी हो गया। लेबर कोड से क्वेश्चन था ये। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द सिकंदर लोधी which place in the Bihar was accepted as the boundary between territory of the Delhi सल्तनत एंड बंगाल सल्तनत। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। इसमें देखो ये सिकंदर लोधी जो है अलाउद्दीन हुसैन शाह से ट्रीटी साइन किए थे हुसैन शाह से, और ये बार पटना को अपना टेरिटरी दोनों के बीच में माने थे, तो ये याद रखना। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द फाउंडेशन ऑफ द सेरेमनी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 हु अमंग द फॉलोइंग वॉक आउट इन द प्रोटेस्ट ऑफ महात्मा गांधी स्पीच। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। देखो यहाँ महाराजा, ये तो श्री कृष्ण सिंह थे नहीं, कमल सिंह दरभंगा थे नहीं, महाराजा रामेश्वर सिंह थे। थोड़ा अली जिन्ना के बारे में भी डाउट हो सकता है, तो ए बी में हो सकता है। तो महाराजा रामेश्वर सिंह थे, इसको भी याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। महाराजा रणजीत सिंह वो 4 फरवरी
इसका ये सेरेमनी था 4 फरवरी 1916 को, और यही महाराजा रामेश्वर सिंह ने 50 लाख रुपया डोनेशन, हाईएस्ट डोनेशन दिए थे, और यूनिवर्सिटी को मदन मोहन मालवीय ने इस्टेब्लिश किया था। और महात्मा गांधी पहली बार यहाँ पर भाषण यह दिए थे, उसको बुलाया गया था यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो ये याद रखना, इस पर मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं और बने भी हैं, ठीक है। तो ये 50 लाख रुपया डोनेशन दिए थे हाईएस्ट, और वही डिसाइड किए थे, ये इन्होंने ही गांधी का प्रोटेस्ट किया था, अब चले गए थे। तो 94 हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिनी दार्जिलिंग ऑफ बिहार जो है पूर्णिया और किशनगंज को बोलते हैं। एक तो दार्जिलिंग की टी के लिए फेमस है, तो टी भी यहाँ होता है, और ग्रीनरी भी है यहाँ पे, तो इसीलिए उसको बोला जाता है। और उसके बाद मिनी लद्दाख तो गया को बोला जाता है। गया में ही क्या है, एक गया गया में ही एक है जेथिया वैली, जेथिया वैली है लद्दाख की तरह। तो ये आपका गया और नवादा के बीच पड़ता है, याद रखेंगे इसको। नियाग्रा ऑफ बिहार, नवादा में वाटरफॉल है नियाग्रा। अब बताएंगे नियाग्रा कहाँ पे है, कनाडा में है, नियाग्रा रिवर पे वो वाटरफॉल है, ठीक है। तो वाटरफॉल नियाग्रा बिहार का नवादा को बोला जाता है। तो ककोलत जलप्रपात जो है उसको, ककोलत जलप्रपात को वो कौन से रिवर पे है, तो लोहबार रिवर पे, याद रखेंगे इसको, लोहबार रिवर पे, ठीक है। और बाकी स्विट्जरलैंड ऑफ, ये रोहतास हो गया, बाकी मैच कर लेना, वो सही है, इसका आंसर सी। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार टू न्यूड स्टेच्यू ऑफ जैन तीर्थंकरा डिस्कवर। तो ये आपका लोहानीपुर था। लोहानीपुर में न्यूड वो पिक्चर जैन तीर्थंकर का मिला था। कुम्हरार में 80 पिलर हॉल, कुम्हरार में क्या था, 80 पिलर हॉल था। बुलंदी बाग में 2 चीज़ मिला था। एक तो मिला था ये स्माइलिंग बॉय, आप लोगों ने मेंस का लिखा नोट्स बनाया होगा, तो वहाँ पर हम आप लोगों ने देखा ही होगा, ये एग्जाम्पल स्माइलिंग बॉय का और डांसिंग गर्ल का। दीदारगंज में क्या मिला था, यक्षिनी। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर इसका बी है, लोहानीपुर में न्यू जैन का वो मिला था। उसके बाद रामगढ़ सेशन देखते हैं, आईएनसी के बारे में पूछा है। देखो रामगढ़ सेशन के 53rd सेशन था, ये बिहार झारखंड उस समय सेम था। पहला बिहार का सेशन कौन था, दूसरा कौन था, टोटल 3 सेशन हुए थे यदि मिला लो बिहार झारखंड को, तो वैसे 2 सेशन। तो थर्ड वाला सेशन रामगढ़ में ही हुआ था, 1940 में, 53वां था। अबुल कलाम आज़ाद इनके चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 के समय। ये देखो रामगढ़ जो है वो आपका दामोदर रिवर पे है। द मीटिंग प्लेस ने सेशन नेम्ड एट बिरसा मुंडा नगर, मेन गेट ऑफ द असेंबली नेम्ड एट मजहर द्वार। तो ये अपोजिट कर दिया है, तो ये बिरसा मुंडा नहीं था, पहला वाला मजहर द्वार था, और गेट इसका जो कौन था, बिरसा मुंडा गेट था। तो ये याद रखेंगे, ये अपोजिट कर दिया है। सेशन वाज ब्यूटीफुली अरेंज इन द लैप ऑफ द हिल अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ सुवर्णका नहीं था, ये दामोदर रिवर था। तो दोनों इसका गलत है, तो ये याद रखेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी भी जो वहाँ के एक लोकल ऑनर थे यार्न मिल के, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाए थे रामगढ़ सेशन में, 1940 में हुआ था, ठीक है। और सबसे लंबे यही रहे थे अबुल कलाम आज़ाद जी, प्रेसिडेंट कांग्रेस के, तो याद रखेंगे इसको। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज द गवर्नर ऑफ द बिहार कन्फर्ड द टाइटल ऑफ लोकनायक बापूजी। ये देखो ये माधव श्रीहरि अन्य थे, इसी पे के नाम पे अने मार्ग है। अने मार्ग कहाँ पे, पटना में, अने मार्ग पटना, ठीक है, अने मार्ग पटना। उसके बाद लोकनायक बापूजी से तो फेमस थे, और इसके बारे में देखते हैं। ये सेकंड गवर्नर थे कहाँ के, बिहार के। और इन्होंने संस्कृत में एक पोएल, ये तिलक से बहुत प्रभावित, तिलक के फॉलोअर थे, डिसाइपल थे। तो तिलक यशोरनभा एक संस्कृत में एक पोएम लिखे थे, जिसके लिए उसको साहित्य अकेडमी मिला था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, साहित्य अकेडमी मिला था। इन ईयर में सेकंड गवर्नर था 1948 से 1952। तो ये इतना श्रीहरि के बारे में है। और पद्म विभूषण भी उनको मिला था, कब, पद्म विभूषण 1968 में मिला था। और तिलक जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, लोकनायक बापूजी से फेमस थे। तो ये श्रीहरि अन्य के बारे में। जयराम दौलत राम पहला गवर्नर थे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फोल्क ऑफ बिहार रिलेटेड टू द फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद द रेनी सीजन इज कटनी। कटनी तो हार्वेस्टिंग के टाइम में, रेनिंग सेशन में थोड़ी होता है। तो रेनी सीजन में कौन होता है, रेनी सेशन में ये आपका होता है कजारी एंड मल्हार।
रेनी सेशन में क्या होता है, कजहारी, कजहारी एंड मल्हार। पेट्रोटिक सॉन्ग कंपोज बाय द रघुबीर नायक, फिरंगिया नहीं था ये, बटोहिया था, बटोहिया, बटोहिया। बटोहिया को ही बोला जाता है वंदे मातरम ऑफ भोजपुरी, ये याद रखेंगे, वंदे मातरम ऑफ भोजपुरी, बटोहिया को। ये फिरंगिया को कौन लिखे थे, ये भी भोजपुरी का ही था, ये लिखे थे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। फोक सॉन्ग संग ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप, तो वो तो कटनी था ना। अब जंत सारी क्या है, जत्ता, एक जत्ता होता था ना जिसमें हम लोग ग्राइंडिंग करते थे, तो वही ग्रेन को ग्राइंड करते थे, वही है ग्रेन ग्राइंडिंग को जंत सारी बोलते हैं, तो ये भी गलत हो गया। डिवोशनल सॉन्ग डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवाजी नचारी, ये प्रेमचंद जी का था, प्रेमचंद, सॉरी सर प्रेमचंद नहीं, विद्यापति थे ना। विद्यापति का आप देखें कहाँ से, बिस्पी से थे, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, तो ये है। तो आंसर इसका ओनली वन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। बाकी तो देख लिया कि कौन कहाँ पर हो, ठीक है। बटोहिया को याद रखेंगे, वंदे मातरम ऑफ द भोजपुरी बुलाता था। भोजपुरी का शेक्सपियर किसको बोलते हैं, भोजपुरी का शेक्सपियर, तो ये भी आप लोग भिखारी ठाकुर हो वैसे, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी इन दरभंगा, ये चौड़ था ना। दियारा रिवर से माउंट होता है, जो अपलैंड होता है वो दियारा होता है, ताल तो वो ताल मौन वाला हो गया, तो कुशेश्वर स्थान चौड़ है। तो डिफरेंस देख लेना, ये नॉर्थ इंडिया का फीचर है, दियारा जो साउथ इंडिया का फीचर है, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, आजकल क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, बन भी रहे हैं, रिसेंटली के पेपर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आए थे। तो जोन वन यहाँ बिहार का मैप देखेंगे, ये मान लो मैप है, तो ये जोन 1 है, ये 2 है, यहाँ 3A है और ये 3B है, ठीक है। आप देखो जोन 1 में, देखो जोन 1 बेगूसराय वाला आ जाएगा, तो 1 का C हो जाएगा। जोन 2 देखो खगड़िया इसमें आ जाएगा, ठीक है। बाकी शेखपुरा तो इधर होता है, तो जोन 3 B में आ जाएगा शेखपुरा। 4 का D, 4 का D, 4 का A ना, तो इसका आंसर D हो जाएगा। देखो 4 का A हो जाएगा ना, नवादा इधर है ना, शेखपुरा इधर हो गया आपका, तो नवादा वाला जोन 3B में। ये तो BC तो होगा ना, पहला का C होगा, दूसरा का B होगा, पहला का C दूसरा का B, तो एक ही ऑप्शन है, आंसर आपका D हो गया। वैसे इसका मैप देख लेना, टोटल जोन 1 में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, सबसे एरिया वाइज एक बार मिलान कर लिया था। और जोन 2 में 8 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 3A में 6 है, ये वाला, और जोन 3B में टोटल 11 है। तो सबसे बड़ा जोन 1 है, उसके बाद जोन 3B है, उसके बाद जोन 2 है, उसके बाद जोन 3A है। तो ये पूछ लिया था कि कौन एरिया वाइज किसका ज़्यादा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, रिवाइज भी कर लेना। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ रिवर बिहार मर्ज इनटू द हरोहर रिवर, तो क्यूल हरोहर सिस्टम था ना, इवेंचुअली टर्न इनटू द गंगा में मिल जाता है। सूरजगढ़ कहाँ पे, लखीसराय में, गंगा में मिल जाता है क्यूल और हरोहर मिल के, ठीक है। उसके बाद बलसुंदरी सॉइल के बारे में देखते हैं। बलसुंदरी सॉइल फाउंड इन सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर प्राइमरली। ये तो लैम कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है ना, तो याद रखेंगे मोर देन 30% इसमें लैम होता है, ठीक है। तो यही है, इसको ये भंगर का टाइप है, मतलब पुराना खादर एक भंगर होता है ना, तो ये पुराना वाला, तो यही है लैम कंटेंट। 104 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। देखो इसमें पहले देख लेते हैं, एक होता है निसक, उसके बाद कर सपना, उसके बाद होता है मसक, उसके बाद है ककनी। सबसे ये गोल्ड कॉइन है, ये सिल्वर कॉइन है, ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, ठीक है। उसके बाद देखो ये कॉपर कॉइन हो गया, ये जो मसक है
वो एक मशक जो है वो 4 ककनी के बराबर होता है। और ये 1 करसपना जो है ये 16 मशक के बराबर होता है, 16 मशक के बराबर। और ये जो निशक गोल्ड कॉइन है ये 4 सुवर्ण के बराबर। तो ये इतना है, आप कुछ देख लो उसमें। मशक व सिल्वर कॉइन, मशक सिल्वर कॉइन नहीं है, कॉपर कॉइन है, गलत। करसपना एस्टन सिल्वर करेंटली टाइपिकली 8 मशक, 8 नहीं 16 मशक के बराबर होता है, तो ये भी गलत हो गया। निशक वाज द गोल्ड यूनिट इक्वल टू वेट ऑफ द 4 सुवर्ण, तो केवल 3 सही है, तो ओनली 1 इसका करेक्ट हो गया। तो ये याद रखना, निशक, करसपना, मशक एंड ककनी। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबू जगजीवन राम के बारे में बोला गया है। ही वॉज द यंगेस्ट मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट एज ए लेबर मिनिस्टर, सही है। और सबसे लंबा कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हुए हैं ये, ठीक है। ही वॉज डिफेंस मिनिस्टर, जो इंडिया पाकिस्तान बार 1971 को हुआ था, ये भी सही है। डिमांडिंग वोटिंग राइट फॉर दलित, वो हेमंड कमीशन, ये भी CDPO का क्वेश्चन है। हेमंड कमीशन 1935, डेट उट याद रखेंगे। हिज बर्थडे 15 अप्रैल, समता दिवस तो इसी का बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन 15 अप्रैल नहीं है, ये 5 अप्रैल है। तो देखो कैसा मतलब चेंज किया है, नोट करेक्ट पूछा है, आंसर इसका बी है। अब हम देखते हैं इसके बारे में, जगजीवन राम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जगजीवन राम की बेटी ही थी मीरा कुमार, जो ये स्पीकर बनी थी लोकसभा के। ऑल इंडिया रविदास सभा, ऑल इंडिया रविदास सभा, इन्होंने ही शुरुआत किया था 1934 में। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी उन्होंने पार्टी एस्टैब्लिश किए थे, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। ये भोजपुर से थे, भोजपुर से। और बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब वो इलेक्ट हुए थे, 1937 में। तो ये इतना इसके बारे में है। 5 अप्रैल याद रखेंगे, इसका समता दिवस है, ठीक है। और 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार, तो ये 28 नवंबर 1940 को हुआ था। श्री कृष्ण सिंह बिहार में कौन था, बिहार में पहला इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। दूसरा कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे। उसी समय गौरी शंकर सिंह और इस शिलांग के गौरी शंकर सिंह गया के, और श्याम नारायण सिंह ये शिलांग के, नालंदा, इनको जेल हुई थी। तो ये याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, गौरी शंकर सिंह और श्याम नारायण। अब इंडिया में बताएंगे, पहला विनोबा भावे था, दूसरा जवाहरलाल नेहरू था, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। तो ये इतना याद रखेंगे, ठीक है। 107 देखते हैं। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन लेड बाय, तो ये अनुग्रह नारायण सिंह थे ना, ये 12 दिसंबर 1928 को पटना आए थे साइमन कमीशन, ये डेट याद रखेंगे, ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एज ए पार्ट ऑफ द बिहार सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट कजरा कहाँ है, लखीसराय में। बैटरी टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अडॉप्टेड टू बैटरी स्टोरेज सिस्टम, अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे, अभी केवड़िया गुजरात, खाबड़ा गुजरात में अभी एस्टैब्लिश वर्ल्ड लेवल पे किया जा रहा है। इसमें लखीसराय वाला में बोल रहा है सोलर पावर प्लस बैटरी स्टोरेज वाला प्रोजेक्ट में कौन सा बैटरी होगा, ये होगा लिथियम आयरन फॉस्फेट। इसका क्या होता है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी होता है और लोअर हीटिंग प्रॉपर्टी है इसका। ये कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, BSPGCL, बिहार स्टेट पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, तो ये किया कर रहा है, ठीक है। कजरा में बिहार सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट, तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेकेंड फेज ऑफ समृद्धि यात्रा, प्रगति यात्रा था और समृद्धि यात्रा, ये अभी पहला फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वेस्ट चंपारण से, ठीक है। और दूसरा वाला कहाँ से, मिथिलांचल, दूसरा फेज कहाँ पे, मिथिलांचल, तो इसका आंसर सी हो गया। करंट अफेयर बिहार से है। बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कनक्लेव 2026 का जो थीम था, वो थीम क्या था, तो परंपरा से प्रगति तक, तो ये याद रखेंगे। इसमें क्या था कि मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, फार्मर इनकम को डबल करना, ये सब इसका मतलब थीम था, मतलब उसमें मोटो था, ऑब्जेक्टिव था। रिगार्डिंग द बिहार एग्रीकल्चर सेक्टर, मधुबनी लीडिंग फिशिंग प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। वैसे बिहार का रैंक इंडिया में टोटल 4th रैंक है इसमें मछली प्रोडक्शन में, ठीक है। टॉप रैंक में कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश है।
मिल्क एग एंड फिश प्रोडक्शन ऑल रजिस्टर ग्रोथ इन 24 बजट से क्वेश्चन है, ये भी सही है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है 1.52 है, ये 2 नहीं है, तो आंसर 3 गलत हो गया, 3 गलत करो, 1 2 सही है, आंसर ए हो गया। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन बिहार बजट व्हिच सेक्टर रिसीव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द एलोकेशन, तो ये आपका एजुकेशन है, 19.68% लगभग एजुकेशन पे दिया गया, जो कि हाईएस्ट है। इतना हाईएस्ट रहने के बावजूद कितना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का लैकिंग क्यों है आपका बिहार में, तो आप लोग बताएंगे। इसका रीज़न है कि बिहार में कम होने का रीज़न तो ये है कि सैलरी पेंशन वगैरह पे ज़्यादा अमाउंट स्कॉलरशिप वगैरह पे मिलता है, बाकी इंफ्रा कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो ये इसका आंसर है। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रपोज बिहार सेकंड, तो ये तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सबसे बड़ा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार का। टोटल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना बिहार में है, और एक टाइगर रिजर्व है, दूसरा ये बनने वाला है। लेकिन अभी भी एनटीसीए का चेयरमैन कौन होता है, तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है, 2005 का ये था। यही प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करता है। प्रोजेक्ट टाइगर कब इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में, तो ये याद रखेंगे। इंद्रपुरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट जो है ये सोन रिवर पे है, और बिहार कैबिनेट एक्सपेक्टेड टू इन्हांस इरीगेशन फैसिलिटी टू इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, 8 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट अमंग द आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो देखो इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, भोजपुर है, बक्सर है, सब साउथ वेस्ट वाला बक्सर है, उसके बाद रोहतास है, कैमूर है, औरंगाबाद है, अरवल है, गया है और पटना है। इसमें नालंदा नहीं है, आंसर इसका डी हो गया। ऐसे ही सोन रिवर पे, ये भी सोन पे ही है इंद्रपुरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट। और सोन कैनाल को ही हर्बर्ट विल्सन ने क्या बोला था, स्वेज से कंपेयर किया था हर्बर्ट विल्सन ने, तो ध्यान रखेंगे। 115 नंबर। व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार प्रपोज टू डेवलप द फ्लाइंग ट्रेनिंग हब, ये सुपौल था। सुपौल में बीरपुर सुपौल में, यहाँ पायलट का ट्रेनिंग दिया जाएगा। वहीं पे एरो इंडिया क्लब और जो सिविल एविएशन के अंतर्गत है, तो वो वहाँ पर पायलट का ट्रेनिंग देगा। बिहार पुलिस वाज रिसेंटली कन्फर्ड व्हिच प्रेस्टिजियस अवार्ड, तो ये पुलिस कलर अवार्ड होता है ना, सिक्किम को भी मिला था। 117 नंबर देखते हैं। व्हिच सिटी होस्टेड 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2026, तो ये राजगीर में हुआ था। टॉप पे कौन था, टॉप कौन किया है, मतलब गोल्ड किसको मिला है, गोल्ड यूपी को मिला है, और सिल्वर किसको मिला है, एमपी को, और ब्रॉन्ज किसको मिला है, पंजाब को, तो ये याद रखेंगे। 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन नेशनल चैम्पियनशिप 2026 राजगीर में हुआ है। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल डिस्क्राइब 100 रामसर साइट उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, बलिया का। इससे पहले सोंख रिजर्वायर था ना एक, शेख पक्षी अभयारण्य, ये भी अलीगढ़ का था, 99th वाला भी। तो अभी टोटल 100 साइट है। 1971 में ये रामसर साइट वो डिक्लेरेशन हुआ था, और रामसर डे का मनाया जाता है वेटलैंड डे 2 फरवरी को, वेटलैंड डे। और रामसर पहला साइट चिल्का लेक था इंडिया से। अभी ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सा जो ICU बोला जाता है वेटलैंड का, जो ज़्यादा खतरा में है, तो इंडिया से 2 है, एक केवला देव है और एक और है, कौन है आप लोग कमेंट, लोकतक लेक है, ठीक है। लोकतक लेक में ही फ्यूमडेज पाया जाता है, और लोकतक लेक को में ही उसको पहला वर्ल्ड का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तो ये इतना याद रखेंगे। 27th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन, अभी एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन बने हैं। करेंट अफेयर से था ये नोबल एंटीबायोटिक जैनीज जो है, अब इसको US FDA ने अप्रूवल कर दिया है। किसके लिए था ये, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। हु हैव बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ द हाई पावर्ड कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट डिफिनीशन ऑफ द अरावली। अभी था ना कि डिफिनीशन चेंज किया है 100 मीटर वाला, यदि 100 मीटर से वो ऊपर है तो उसका अरावली, उससे नीचे है तो अरावली डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर खनन किया जा सकता है। तो इसमें ऐसे करने पर 90% इससे एक्सक्लूड हो जा रहा था अरावली से, डिफिनीशन से। तो इसी को चेक करने के लिए कमेटी बना गया है, हाई पावर्ड कमेटी। कंचन देवी इसके चेयरमैन है, कमेटी के हेड है कंचन देवी। तो और कुछ कमेटी देख लेते हैं। एक डेमोग्राफिक चेंज के लिए अभी बना था, कौन सा कमेटी था,
प्रकाश प्रभाकर था कि डेमोग्राफिक चेंजेज इन्फिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल से जो हुआ था उसके लिए बनाया गया था। ठीक है। उसके बाद माधव गैडगिल कमेटी, माधव गैडगिल किसके था? वेस्टर्न घाट के लिए था। ठीक है, वेस्टर्न घाट के लिए। उसके बाद ये रवि चोपड़ा कमेटी चार धाम प्रोजेक्ट के लिए था, चार धाम के लिए था। ठीक है। और जीके मेनन कमेटी किसके लिए था? ये जीके मेनन कमेटी हजारडस वेस्ट के लिए था, हजारडस वेस्ट के लिए। और बीजी बालाकृष्णन कमेटी SC स्टेटस टू माइनॉरिटी के लिए था। कौन कौन से? हिंदू, बुद्धिस्ट और सिख को ओनली। तो ये इतना कमेटी रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में है, इसको आप लोग लिख लेंगे एक जगह और याद रखेंगे। नेम ऑफ द इंडियन स्प्रिंटर हु बिकम द फर्स्ट टू रन बिलो 10.10 सेकेंड इन 100 मीटर डैश। देखो 100 मीटर रेस में उसको नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। कितना? 10.9 सेकेंड में। ये फेडरेशन कप कहाँ हुआ था? रांची में, वहाँ रिकॉर्ड बना लिया है, नेशनल रिकॉर्ड। तो वो कौन है? गुरविंदर सिंह। इससे और रांची में कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है। इससे पहले एशियन में रिकॉर्ड कितना का है? 9.83 सेकेंड का है, जो कि चाइना के पास है। और वर्ल्ड में किसके पास है? उसेन बोल्ट का। वर्ल्ड में उसेन बोल्ट है। उसेन बोल्ट का कितना था? 9.58 सेकेंड। तो ये 2009 में किए थे। तो इसका अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं टूटा, नेशनल रिकॉर्ड टूट गया है गुरविंदर सिंह के द्वारा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला कंटोन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन आ रहा है। इसको बहुत, इसमें सब इंपॉर्टेंट बुक ही लिखा गया है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंटोनमेंट कंस्पिरेसी, ये मनोज नरवाने का है, मुकुंद नरवाने का बुक है। और एक और था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, आप लोग 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसका बुक है? आप लोग कमेंट करेंगे, इस पर भी बहुत सारा ये हुआ था बवाल। तो 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी आप लोग कमेंट करेंगे किसका है। और ये इसका बी का आपका 2 हो गया, बी का 2 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो ए का पूरा ट्रायम्फ ऑफ इंडियन रिपब्लिक, तो ये किसका है? पोर्ट रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, ए का 4। बिंदेश्वर पाठक रेसोनेंस मैन, ये डी का 3 है। देखो ये अवधेश कुमार शर्मा। और क्रिम्सन स्प्रिंग किसका है? नवदेश सरना का। और ये एक बच गया जुबिन गर्ग असम से थे, उनको सिंगापुर में मृत्यु हो गया था, बहुत अच्छा गाना गाते थे वो। तो जुबिन गर्ग वॉइस एट द ब्रिज ऑफ द वर्ल्ड प्रोसेनजीत नाथ इनके द्वारा था। तो ये सब बुक इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लेंगे, याद रखेंगे। और 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसने लिखा है वो कमेंट करेंगे। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। AI बेस्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम नेवर एलोन डिजाइन टू टैकल द स्टूडेंट सुसाइड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वाज लॉन्च बाय, तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये तो ऑल एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया था, एम्स दिल्ली के द्वारा ऑन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 24/7 सपोर्ट इस पर दिया जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सीरियल नॉमिनेशन ऑफ द बुद्धिस्ट ट्रायंगल साइट ऑफ उड़ीसा हैज़ बीन एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नहीं, ये टेंटेटिव लिस्ट में अभी 70th वाला है, ये मतलब 70वां टेंटेटिव लिस्ट है इसमें। ये इसमें कौन कौन सा? रत्नागिरी था, रत्नागिरी 3 डायमंड ट्रायंगल इसको बुलाते हैं, ललितगिरी और था उदयगिरी को सनराइज हिल बोलते हैं, और रत्नागिरी को हिल्स ऑफ जेवेल्स बोलते हैं। ये तीनों को मिलाकर के वही इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट में, जो कि 70वां होगा। इसमें देखो दूसरा, इंक्लूजन ऑफ यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट इज ए मैंडेटरी स्टेप फर्स्ट टुवर्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इंस्क्रिप्शन, तो ये सही है। रिसेंट ये इंडिया का टेंटेटिव लिस्ट 70 साइट हो गया है, तो ये भी सही है, केवल 1 वाला गलत है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं किया गया था। वैसे भी काट सकते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होता तो आपको पता होता। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 44 वाला कौन सा है? मराठा का किला है। मराठा में 12 किला था, तो इसमें से एक तमिलनाडु में है जिंजी का किला, बाकी महाराष्ट्र में 11 किला। उसके बाद इंटेंजिबल वर्ड में दीपावली को किया गया है। दीपावली कौन सा है? 16th नंबर है। ये टेंजिबल में है, इंटेंजिबल में है। इसका आंसर क्या गया? 2 और 3, तो इतना याद रखेंगे। अब देखेंगे द फर्स्ट ऑपरेशनल PM मित्रा पार्क इन इंडिया वाज इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ये वारंगल तेलंगाना में अभी किया था। वारंगल तेलंगाना में टेक्सटाइल पार्क है, ये टेक्सटाइल टोटल 7 बनाने हैं। ये किस पे? 5F विजन पे है। 5F का मतलब क्या होता है कि फार्म, फाइबर, फैक्टर, फैशन और फॉरेन ट्रेड, मतलब ये इस पर फोकस एरिया है।
अब देखते हैं 127 में कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिसाइल DRDO कोलैबोरेशन विद स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC कैरिड आउट इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ इट्स कैंड रेल बेस्ड मोबाइल लंचर से लंच किया गया था। वो कौन था? तो ये आपका अग्नि प्राइम था, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अग्नि प्राइम इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है, इसका रेंज कितना है? 2000 किलोमीटर इसका रेंज है अग्नि प्राइम मिसाइल का। और 24 सितंबर 2025 को ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ सुभाष कश्यप के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी डेथ हुआ था उनका 97 में, लेकिन रिसेंट का नोट करेक्ट पूछा है। ये सर्व एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा 7, 8 और 9th लोकसभा में, ये तो सही है। कब से कब? 1984 से 1990 तक ये थे। ये ऑथर द वाइडली टेक्स्ट बुक, इसका कॉन्स्टिट्यूशन का बुक था ना पॉलिटी का, तो ये भी सही है। ये अवार्डेड पद्म भूषण 2015 में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, ये भी सही है। ये बोला गलत है, ये चेयरमैन ऑफ द नेशनल वर्किंग कमेटी। उसके बाद ये वन नेशन वन इलेक्शन जो रामनाथ कोविंद कमेटी था उसमें मेंबर के रूप में थे। ठीक है, कमेंट्री भगवद गीता पे लिखे हुए हैं। उसके बाद इनको सैन फ्रांसिस्को का ऑनर मिला हुआ है, कमांडर ऑफ ऑनर ऑर्डर ऑफ सैन फ्रांसिस्को। और इनको बहुत सारा सम्मान भी मिला हुआ है, विधान सम्मान, राजीव स्मृति सम्मान, ये सब। तो इतना याद रखेंगे। ठीक है, ये मेंबर वाला याद रखेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये है। तो आंसर इसका डी हो गया। डस्टलिक एक्सरसाइज 2026 जो है 7th एडिशन कहाँ? उज्बेकिस्तान के साथ होता है, वहीं हुआ है। और 138 ये अमेंडमेंट बिल क्या था? वो करप्शन को कर्व करना था, मतलब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्व करना था, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कर्व करना था। तो ये बिल इंट्रोड्यूस टू इंटेंट टू डिक्रिमिनलाइज इंडियन पॉलिटिक्स विच रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो सही है। The bill seek to removal of the minister merely based on the detention which smashes constitutional safeguards such as rule of law and separation power, सही है। और ये primarily involve the amendment of article, ये तीनों सही है इसका। तो 1th बिल जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ, इसमें नोट करेक्ट पूछा है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। और ये देखो आर्टिकल 75 क्या है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यूनियन का। 164 क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट का। और 239 है दिल्ली का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, तो ये सही है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। वो 129th बिल कौन सा था? यही था, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं 131 वाला कि नेम ऑफ द न्यू फिटनेस टेस्ट इंट्रोड्यूस बाय द BCCI। अभी BCCI को RTI से बाहर कर दिया गया, तो याद रखेंगे, अच्छा न्यूज है। तो इंडियन मेन क्रिकेट प्लेयर टू कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, एजिलिटी एंड ओवरऑल फिटनेस स्टैंडर्ड थी। ये तो ब्रोंको टेस्ट था, इससे पहले योयो टेस्ट होता था। ठीक है, इसमें रिलीफ दिया जाता था बीच में, इसमें कंटिन्यूस है, इसमें रिलीफ नहीं मिलता है, इंटरनल मतलब रिकवरी नहीं मिलता है। तो ब्रोंको टेस्ट है, इससे पहले योयो टेस्ट किया, इसको ऑपरेट करके ये कर दिया गया है। ठीक है, तो ये है, इसमें 1200 मीटर का वो होता है। 132 देखते हैं, CISF हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट विच रीजनल ट्रेनिंग अंडर वे। ये तब बढ़ावा मध्य प्रदेश में था, इसमें 30 वुमेन थे ट्रेनिंग में। और ये जेंडर पैरिटी दिखाता है, इसमें 8% है, इसका टारगेट कितना है? 10% करना। ठीक है, तो ये है, बढ़ावा में ट्रेनिंग हुआ था, ऑल CISF का वुमेन मेंबर थे। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ओबामा प्रेसिडेंशियल सेंटर सेटअप ओपन जून 3 आफ्टर द सेलिब्रिटी डेडिकेशन लोकेटेड इन US सिटी। ये शिकागो में था, यही था, मतलब फर्स्ट फुल्ली डिजिटल प्रेसिडेंशियल म्यूजियम था यही। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। 134 देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। तो ये जो कि परमेश्वर अय्यर को हटाए थे, तो ये नीलकंठ मिश्रा है। ये एक्सिस बैंक के क्या थे? ये 3 साल के लिए अपॉइंट हुए हैं, 3 ईयर के लिए। और चीफ इकोनॉमिस्ट थे एक्सिस बैंक में, और इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के मेंबर थे PM के। ठीक है, और ये परमेश्वर अय्यर को हटाए हैं। आज वर्ल्ड बैंक के अभी हेड कौन है? प्रेसिडेंट, तो अजय बंगा। कहाँ से है? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द WIPO 2025 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कंट्री टॉप्ड इन द रैंक। तो स्विट्जरलैंड टॉप पे है, सेकंड स्वीडन है, थर्ड ये है, चाइना का 10th रैंक है, और इंडिया का 38
इसका स्कोर कितना है इंडिया का? स्कोर है 38.2, तो ये याद रखेंगे। 136 में देखते हैं कि इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशनल ऑफ UN सेक्रेटरी UNGA जून में। तो ये तक खलीलुर रहमान बांग्लादेश के थे, तारिक रहमान वहाँ के प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर हैं। तो खलीलुर रहमान दूसरा बांग्लादेशी है, इससे पहले भी एक था, और इनको 99 वोट मिले थे। और इसके अपोजिट में एक थे जिसको ये क्या नाम था उनका, इसका नाम था एंड्रियाज था, एंड्रियाज, इतना याद रखेंगे, एंड्रियाज कोकोरिस था, एंड्रियाज कोकोरिस था। उसको 91 वोट मिला था, जो कि साइप्रस का था, साइप्रस का, उसको हराए थे, उसी से जीते थे। सेकंड बांग्लादेशी इससे पहले एक रह चुके हैं। इंडिया भी UNGO को एक बार हेड कर चुका है, जो कि 4th सेशन था। और ये था उनका विजया पंडित की बहन थी, क्या नाम से, विजया लक्ष्मी पंडित थे जो हेड किए थे। इंडिया इसको हेड एक बार कर चुका है। और 80th सेशन UNGA का उसका कौन था चेयरमैन, उसका कौन था हेड, प्रेसिडेंट? तो ये था अन्ना लेना बोरबैक था, जो कि जर्मनी से थे। ठीक है, तो इतना आप इसमें याद रखेंगे। और UN के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN कौन है अभी? P हरीश है, पवनीत हरीश, P हरीश। तो इतना याद रखेंगे आप। ठीक है, 137 नंबर में देखते हैं, विच नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड बैंक मलेशिया। तो राइट बैंक था, जो कि पहला AI पावर्ड बैंक है, ये राइट बैंक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओशन करेंट फाउंड टू बी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंटिनेंट, हायर एल्टीट्यूड जनरली वार्म, इसलिए कि वेस्टर्ली वार्म इक्वेटोरियल वाटर टुवर्ड्स द वेस्टर्न कोस्ट टेम्परेट हाई एल्टीट्यूड। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, उसी के कारण वो वार्म हो जा रहा है। आंसर इसका B हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल लैंडलॉक कंट्री। अभी हमने बताया भी था, उज्बेकिस्तान है और दूसरा लिंचिस्टिन है, लिंचिस्टिन। तो लिंचिस्टिन भी याद रखेंगे, 2 ही लैंडलॉक कंट्री है। इसमें देखते हैं टोटल 44 लैंडलॉक कंट्री है। और सबसे बड़ा कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान है, सॉरी, कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और सबसे ज़्यादा रहने वाला यूथोपिया है, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। और सबसे कम रहने वाला वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये इटली में है ना, इटली में बीच में छोटा सा जो है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका GS हो गया। और इसमें मैथ कुछ देख लेते हैं। ए ट्रेन 330 मीटर रनिंग इतना किलोमीटर से, और हाउ मच टाइम विल टेक टू पास द प्लेटफॉर्म 710। तो टोटल जोड़ दो इसका, 7 × 10 1040 हो गया ना। इसको 5/18 से करोगे, 18 × 4 = 72, 20, इसको 20 से काटो तो 104, तो ये 52 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। नंबर आर पेयर वाइज को प्राइम सेटिस्फाई द कंडीशन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड 391, और सेकेंड एंड थर्ड कितना है, ये 943। देखो इसको आप करोगे 17 × 23 आ जाएगा, 17 × 23, सॉरी 23। और इसको करोगे आप तो 23 × 41 आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, 23 है, तो इसका आंसर 23 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ इतना ईच, तो इसको आप निकालोगे तो इसका आप करोगे 12, तो इसमें आपको 12 आ जाएगा। तो यहाँ 12 रखोगे B को, आप B से यहाँ निकालोगे, LCM लोगे तो आपका 216 आ जाएगा। तो आप कर लेना, इसको भी अब लिमिटेड कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना। इसका 1 आता है फाइनली। देखो 145 में देखो यहाँ से हम A हटा रहे हैं पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ से हटा रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से हटाएंगे तो ये बना, फिर यहाँ से हटाएंगे तो ये बना, तो U को हटाएंगे, तो यही आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी में पूछ रहा है R हटाओगे। अब यहाँ देखो A इज़ द B सिस्टर, A इज़ द B का सिस्टर है, A सिस्टर है B। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है C इज़ द मदर ऑफ B, B का मदर है C। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है D इज़ द C का फादर है, C का फादर है D। ठीक है, D हो गया ये फादर। उसके बाद E इज़ द D मदर, E इज़ द D का मदर, E यहाँ हो गया। आप पूछ रहा है देन A इज़ रिलेटेड टू D। देखो इसका बेटी है, बेटी का बेटी क्या होता है, ग्रैंड डॉटर। तो आंसर इसका D हो गया। 147 नंबर देखते हैं
कि द डे बिफोर द डे यस्टरडे इज़ द 3 डे आफ्टर सैटरडे। सैटरडे में 3 डे जोड़ोगे तो ये ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे बोल रहा है डे बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे, तो टोटल 3 हो गया ना। तो फिर इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस करोगे ना। हाँ, ट्यूसडे में 3 ये हो जाएगा फ्राइडे। आंसर इसका बी हो गया। यहाँ देखो 3 दूना 6 दूना 12 24 मल्टीप्लाई किया है तो 48 96 हो जाएगा। यहाँ देखो 158 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं 10 पीपल हैंडशेक कर रहा है तो टोटल हैंडशेक कितना होगा। तो कोई कपल 10 पेयर बना लो। 10C2 को सॉल्व करोगे तो 10 गुने 9, 8 तो कट गया, बाकी 2 का फैक्टोरियल, तो ये करेगा 9 5 45, टोटल 45 हो जाएंगे। तो आंसर इसका ये हो गया। अब देखो 149 वाला क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये 4 एडल्ट है 3 चिल्ड्रेन है। इसमें से R और S गर्ल है, R और S गर्ल है, ठीक है। MP ब्रोदर है। M वर्क्स एज अ पायलट, Q इज एन एयर होस्टेस मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर। Q एक और N P से शादी करता है। N यदि P से करता है, NP से, एंड S इज़ देयर चाइल्ड, S इसका चाइल्ड है, ठीक है। और S इज़ देयर चाइल्ड, ठीक है, वो लड़की थी। MP ब्रदर है, तो P से शादी कर दिया, ब्रदर है, तो बचा कौन एक M से कौन शादी करेगा, M से P तो कर लिया है, M से R करेगा ना, M से B, R ऐसा गर्ल, MP ब्रदर, N से तो शादी कर लिया, M वर्क्स एज पायलट, और N से किया है ना, तो M से करेगा ये N से P कर लिया, तो M से RS तो है नहीं, M शादी करेगा N से, ठीक है। अरे M तो कर लिया है ना, ये क्या हो गया, M प्लस P, ये N प्लस P है, हो गया। देन O के बारे में पूछ रहा है, N प्लस P शादी कर लिया, O के बारे में पूछ रहा है, तो M प्लस Q हो जाएगा। M किससे शादी करेगा, Q से, ठीक है। 4 एडल्ट है इसमें, ठीक है, और 3 और चिल्ड्रेन, 3 को चिल्ड्रेन है। तो देखो S तो इसका चिल्ड्रेन हो गया, R तो इसमें पूछ रहा है कि चाइल्ड, O के बारे में पूछ रहा है, R S तो है नहीं, तो O तो होगा आपका सन ही, इसीलिए कि 3 ही सन, डॉटर इतनी तो होगा नहीं, तो ये फादर डॉटर वाला कैंसिल कर दो। अब ये फादर तो होगा नहीं, अब देखो इससे ही M एंड Q से, या तो सन होगा M का या Q का, डॉटर तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता सन ऑफ M, तो यही इसका आंसर हो गया। आप करना। तो ये कंप्लीट पेपर मैंने सोल्व करा है, आप लोग करना, ट्राई करना। अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आगे इसका नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे अगला टेस्ट का, आप लोग लगाना अच्छे से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।